फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत मेरी कक्षा में। बच्चों, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रत्यावर्ती जो परिपथ है उनकी जो शक्ति होती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, पावर इन एसी सर्किट। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की जो दर होती है उसको कहते हैं उस परिपथ की सामर्थ्य। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में जो विभवांतर, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ का जो सामर्थ्य है, वो किसके बराबर होती है? उस परिपथ में जो विभवांतर और धारा के गुणनफल के बराबर होती है, भी आएगी। ठीक है, ये कैसे निकला? क्योंकि आप जानते हैं कि P बराबर W/T। हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी परिपथ के, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येकांक समय में जो ऊर्जा व्यय की जो दर है या कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता के कारण क्या होगा? ऊर्जा व्यय होगी। तो किसी परिपथ के प्रत्येकांक समय में ऊर्जा व्यय की जो दर होगी उसको हम कहेंगे उस परिपथ की शक्ति या सामर्थ्य। ठीक है, अब चूंकि आप देखेंगे V बराबर क्या होता है? W/Q, इसलिए VQ बराबर W हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा VQ/T, ये हो जाएगा V इंटू Q को लिख सकते हैं I/T अपॉन T, T से T कैंसिल, इसलिए VI। बोलने का मतलब है कि किसी भी परिपथ की जो सामर्थ्य होगी वो उस परिपथ के बीच जो विभवांतर होगा, परिपथ में जो विभवांतर और धारा के गुणनफल के बराबर होगी, जो मैंने आपको पहले बता दिया, P बराबर V इंटू I। अब यह आवश्यक नहीं है कि किसी परिपथ में वोल्टेज और धारा की कला क्या है? समान है। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए जो है, जो हमारा जो किसी परिपथ में जो तात्कालिक जो पावर होगी, सामर्थ्य होगी, वो P बराबर VI मैंने आपको बताया। अब देखेंगे जो वोल्टेज होती है परिपथ की, वो हो जाएगी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, मतलब यह आवश्यक नहीं है कि दोनों की कला समान है, तो क्या होगा? कालांतर हो सकता है वोल्टेज और धारा के बीच में। ठीक है, तो हम जो है इस तरीके से हम इसमें यदि वैल्यू रखते हैं, P बराबर जो शक्ति सामर्थ्य हो जाएगा, परिपथ की जो सामर्थ्य हो जाएगी V0 I0 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि जो हम इसको जो है P बराबर V0 I0 अपॉन 2 कर देते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब चूंकि आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, वो फॉर्मूला होता है 2 साइन A cos B, 2 साइन A cos B बराबर होता है cos A माइनस B, ठीक है, माइनस cos A प्लस B। ठीक है, ये होता है cos A माइनस B, cos A माइनस B 2 sin A cos B बराबर होता है cos A माइनस B और cos A प्लस B। इसको हम लिख सकते हैं बराबर होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये सूत्र हमारे पास होता है। ठीक है, अब हमने देखना है, अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिएगा, तो P बराबर हो जाएगा V0 I0 बटे 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं सीधे
कॉस ए क्या है हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाइव, बी है हमारा माइनस ओमेगा टी, माइनस कॉस ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। P इज इक्वल टू I0 V0 अपॉन 2 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टी से प्लस ओमेगा टी कैंसिल, ये हो जाएगा कॉस फाइव माइनस माइनस ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब देखेंगे यदि हम इसका औसत पूरे चक्र के लिए औसत निकालते हैं, पूरे चक्र के लिए जो औसत निकाला वो पी बार निकाला मैंने, वो हो जाएगा I0 V0 अपॉन 2 इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। ये जो है किसी भी परिपथ के लिए क्या है, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 का जो बार है ये पूरे जो चक्र के लिए है, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र के लिए किसका औसत, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 का औसत है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो औसत वैल्यू होती है पूरे चक्र के लिए वो क्या होती है, शून्य। किसकी, ये हमारे होगी कॉस पूरे चक्र के लिए, पूरे चक्र के लिए कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा की पूरे चक्र के लिए शून्य हो गया, तो पी बार हो जाएगा I0 V0 अपॉन 2 इंटू कॉस 5, ये हो गया 0। अब हम इसको लिखने का जो औसत वैल्यू हो जाएगी, तो औसत सामर्थ्य हो जाएगा पूरे चक्र के लिए। अब इसको लिखने का तरीका हमारा क्या लिखेंगे, I0 बटे √2 इंटू V0 बटे √2 इंटू कॉस 5। ठीक है, तो अब देखिए √2 इंटू √2 2 होता है। अब ये वैल्यू हमारे पास हमको पता है, ये जो है I0 क्या है, धारा का शिखर मान, V0 क्या है, वोल्टेज का शिखर मान। तो इसको हम निकालते हैं बच्चों किस तरीके से, ये हो जाएगा जो औसत हो जाएगा, शक्ति का जो औसत हो जाएगा, सामर्थ्य का जो औसत हो जाएगा, उसको लेंगे VR I0 बटे √2, इसको बोलेंगे IRMS रूट मीन स्क्वायर इंटू VRMS, ठीक है, इंटू कॉस 5। ठीक है, तो ये जो है ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का जो औसत सामर्थ्य होता है वो होता है IRMS VRMS इंटू कॉस 5। अब यदि हमारे पास विशिष्ट धारा के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि P बराबर VI है, तो विशिष्ट धारा के लिए जो है cos 5 की वैल्यू क्या हो जाती है, विशिष्ट धारा के लिए जो cos 5 हो जाएगा, cos 5, ये cos 5 क्या हो जाएगा इंटू cos 5। विशिष्ट धारा के लिए cos 5, इसको कहेंगे शक्ति गुणांक। क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक। हो जाएगा हमारा शक्ति गुणांक हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं cos 5। ठीक है, अब प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के लिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए जो कालांतर होता है वो होता है tan phi बराबर x अपॉन r। ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए जो कालांतर की वैल्यू होती है वो इस तरीके से होती है। तो इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, फाइ कालांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माना सपोज tan phi बराबर होता है LAL KKA, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका, x है, आधार क्या हो जाएगा r। तो ये हमारा कर्ण निकल गया
अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया। इस तरीके से हमारा जो है ये क्या निकल गया, ठीक है, tan फाई निकल गया। अब हमने क्या निकालना, शक्ति गुणांक cos फाई की वैल्यू निकालनी है। तो cos फाई की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। cos फाई बराबर होता है आधार बटे पाई। आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने cos फाई की वैल्यू निकाल दी। अब cos फाई की वैल्यू रखने के लिए हमारे पास यदि अब कंडीशन होती है, यदि हमारे पास जो है क्या नहीं है, ये होता है, तो ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा। यदि हमारा जो परिपथ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड। क्योंकि आप जानते हैं परिपथ की प्रतिबाधा, इससे पूर्व आप कई वीडियो में देख चुके हैं, जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। प्रतिघात, रेजिस्टेंस और प्रतिबाधा, प्रतिघात और प्रतिरोध में संबंध। जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, आर अपॉन जेड। क्लियर है, cos फाई बराबर क्या हो गया, आर अपॉन जेड। अब हमने देखना है बच्चों, अब कंडीशन क्या होती है कि यदि परिपथ में क्या हो, केवल आर हो। यदि परिपथ में क्या हो, आर हो, एक्स ना हो, प्रतिघात ना हो। परिपथ में क्या हो, ना हो, प्रतिघात ना हो, तो ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारे पास है, यदि परिपथ में प्रतिघात ना हो, मतलब एल और सी ना हो, केवल ओमीय प्रतिरोध हो। बोलने का मतलब है प्रतिघात नहीं होगा, तो प्रेरकीय प्रतिघात भी नहीं है और इंडक्टिव प्रतिघात भी नहीं है। तो क्या है आपका, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos फाई बराबर आर बटे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो है x क्या हो जाएगा, 0 है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या है, 0 है, आर वर्ग में ये हो गया, वर्ग से वर्ग कैंसिल, आर बराबर। तो हम लिख सकते हैं p, जो p बराबर हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू। तो ओमीय जो प्रतिरोध होगा, ओमीय जो परिपथ होते हैं, वहां पर जो है शक्ति का जो व्यय होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। ओमीय परिपथों में शक्ति क्षय क्या होगा, अधिकतम होता है, क्योंकि वहां पे शक्ति गुणांक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये होगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास है, दूसरी कंडीशन होती है कि यदि हमारे पास क्या हो, क्या ना हो, यदि हमारे पास रेजिस्टेंस ना हो। अभी तक हम क्या कह रहे थे, प्रतिघात, इंडक्टेंस भी नहीं होना चाहिए और कैपेसिटेंस भी नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास क्या है, दूसरा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। यदि आर ना, यदि आर ना, मतलब आर का मतलब रेजिस्टेंस ना हो, तो क्या होगा, cos फाई बराबर आर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आर नहीं है तो आर बटे आर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आर तो 0 होगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर बटे एक्स। ठीक है, आर अपॉन एक्स। तो यहां पे जो है प्रतिघात जो है, यदि हमारे पास क्या है, हमने कहा कि यदि हमारे पास जो है रेजिस्टेंस ना हो, तो रेजिस्टेंस ना होने के बाद हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास रेजिस्टेंस ना हो, आर क्या हो, 0 हो, तो सीधी सीधी बात है, यदि हमारे पास आर 0 है तो आर हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, 0 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। तो cos फाई, शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, cos फाई बराबर 0। तो यहाँ पे देखेंगे, यदि हम इस फिगर में रखेंगे P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई की जगह पे हमने क्या रख दिया, 0, तो बराबर 0। तो शक्ति क्षय 0 कब होगा, जब रेजिस्टेंस की अनुपस्थिति होगी। तो ऐसे परिपथ जहां पर रेजिस्टेंस नहीं होगा, एल और सी वाले परिपथ होंगे, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस वाले परिपथ होंगे, तो वहां पर शक्ति क्षय हमारा क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार के जो परिपथों को कहेंगे वाटहीन धारा। इस प्रकार की जो धारा क्या होगी, जहां पर शक्ति क्षय क्या होगा, 0 होगा,
वहां पे हम क्या कहेंगे, वाटहीन, इस प्रकार की धारा को हम क्या कहेंगे, वाटहीन धारा। समझ में आ गया होगा कि जहां पर प्रतिरोध क्या होगा, अनुपस्थित होगा, और क्या होगा, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का मान कुछ भी हो, तो इस प्रकार की परिपथों को, बनी परिपथों को हम क्या कहेंगे, वाटहीन धारा, जहां पर शक्ति क्या होगी, शून्य होगी। धन्यवाद।